माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 64 को यदि साइन 2a बराबर कॉस 3a तो a का मान बताइए। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि साइन 2a बराबर कॉस 3a को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3a। कि ये साइन का अब चला गया 2a बराबर 90 माइनस 3a, तो 5a बराबर 90, तो a बराबर कितना होगा 5 18। ठीक, a बराबर 18। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 65 कह रहा है कि यदि साइन 60 और 30 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 का मान क्या होगा। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला बन जा रहा है। ठीक, तो साइन ए माइनस बी का ये फार्मूला है, तो साइन ए साइन ए माइनस बी, तो साइन 30 अंश मान 1/2। तो आप राइट मैच के ऑप्शन क्या किया कि इनमें से जो राइट आंसर होगा आपका 65 का 65 का बी 1/2। 66 पे जब चलेंगे इसका राइट आंसर होगा 8/3। इसका राइट आंसर होगा। आप लोग स्वयं से हल कर लीजिएगा, सारे मानों को टेबल के अनुसार याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक, साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 45 और प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 8 कॉट स्क्वायर 60 अंश। मतलब ये दिया है, आपको हल करना है। तो जब सारे मानों को रखेंगे साइन 30 अंश मतलब 1/2 का वर्ग, कास 45 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 टेन 30 अंश का मान 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 अंश का मान 1 प्लस 1/8 गुणे काट 60 अंश 1/√3 का स्क्वायर। इसे जब आप हल करेंगे पूरे को तो 48/24 आएगा। 24 दूना 48 2। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। ये आपका दिया है पूरा कास 60 कास 30 साइन 60 इतना, तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो कास ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। ठीक, अरे कास ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा ना, यहाँ पर कास ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, तो 60 प्लस 30, तो कास 90 अंश, कास 90 अंश का मान कितना होता है 0। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 69 पे 10 60 अंश माइनस 10 30 प्लस 10 60 अंश 10 30 अंश। ये 10a माइनस बी का फार्मूला है। ठीक, 10a माइनस बी का फार्मूला है, तो 10 60 माइनस 10 30 अंश
तो आपका आ जाएगा 10 अंश। 10 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या मैच किया? ऑप्शन नंबर सी 70। काट स्क्वायर 30 अंश -2 कॉस स्क्वायर 30 अंश -3/4 सेक स्क्वायर 45 1/4 कोस स्क्वायर 30 अंश। ठीक, काट 30 अंश का मान 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे -2 कॉस 30 अंश, मतलब कि कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर -3/4 सेक 45 अंश √2 का स्क्वायर प्लस 1/4 कोसेक 30 2 का स्क्वायर। तो इसे जब आप हल करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा? 1। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 70 का। 71 पे जब चलेंगे, 71 जो होगा 2 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 अंश -3 साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 अंश का मान क्या होगा? तो सारे मानों को पुट कर दीजिए। 2 कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 साइन 45 अंश का मान 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए -3, और इसका मान कितना? साइन 30 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस 90 अंश का मतलब 0 का स्क्वायर। जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब 5/4, मतलब 1 सही 1/4। तो राइट आंसर आपका क्या मैच किया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 71 का। 72, इसमें सारे वैल्यू रख दीजिएगा आप लोग, टेबल के अनुसार याद कर लीजिए अच्छे से। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या इसका राइट आंसर होगा 72 का? ऑप्शन नंबर डी। 73, यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 -3 बराबर 0 हो तो थीटा का मान बताइए। तो √3 tan 2 थीटा, इसे ले जाएंगे 3 को 3, तो tan 2 थीटा बराबर 3/√3, तो √3 से परमयीकरण कर दीजिए, तो 3√3/3, तो tan 2 थीटा बराबर √3 हो जाएगा। तो tan 2 थीटा बराबर 60 अंश, तो 2 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर 30 अंश। ठीक, तो राइट आंसर क्या मैच किया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 73। 74, यदि 2 sin 2 थीटा √3 है तो थीटा का मान बताइए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो साइन 2 थीटा और कड़ी में 3/2 मतलब साइन 60 अंश, तो थीटा बराबर 30 ही अंश तो आएगा। तो राइट आंसर ए 74 का। 75 पे जब चलेंगे, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताइए। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 cos कितने का मान होता है? तो 2 थीटा बराबर 1/2, मतलब cos आपका कितने का हो गया? 60 का, तो 60 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। तो 75 का आपका राइट आंसर क्या मैच किया?
अरे 3 है ना, यहाँ पे 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर 20 अंश होगा ना। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 76। सारे मानों को आप अंदर पुट कर दीजिएगा, 10/3 होगा 77। इसका राइट आंसर 9 होगा। सारे मानों को आप सारे टेबल उसमें भर दीजिए, टेबलों के मान, फिर उसे रख लीजिए, हल कर लीजिए स्वयं से, राइट आंसर 9 आएगा। चलते हैं, मतलब 77 में राइट आंसर आपका 9 आएगा। 78 जो है, सारे टेबलों के मान इसमें पुट कर लीजिए, और तो राइट आंसर आपका कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए 79 पे चलते हैं। 10 9 अंश, 10 43 अंश, 10 60 अंश, 10 47 अंश, 10 81 अंश का मान क्या होगा। हम लिख सकते हैं कि 10 9 अंश अपने जगह पर, और 10 43 को लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस 9, मतलब ये आगे चला गया। 10 90 माइनस 9 81 वाला, 10 43 अंश। और फिर लिख सकते हैं 10 90 माइनस 43 अंश गुणे 10 60 अंश। जब हल करेंगे इसे पूरे के मान को, √3 आएगा। 79 का क्या मैच किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 80 जो है, ये क्या है कि आप कॉट 16 अंश है, कॉट 48, कॉट 42, कॉट 60, कॉट 74, तो कॉट 16 और 74 को एक साइड रख लीजिए, और कॉट 48 और कॉट 42 को एक साइड, कॉट 60 से, मतलब कॉट 16, कॉट 74, कॉट 42, कॉट 48, कॉट 60। तो सारे मानों को आप रख लिए। तो कॉट जो है 16 तो फिक्स है, और 74 वाले को हम लिखेंगे इसे 74 है 16, तो काट 16 गुणे काट 90 माइनस 16, काट 48 अंश, फिर काट 90 माइनस 48 अंश, काट 60 अंश। ठीक, तो काट 16 अंश, 90 माइनस उतना घटा तो 10 16, काट 48, फिर ये वाला भी घटा था तो 10 48, काट 60 अंश, ये आपस में कट जाएंगे, काट 60 अंश का मान रख देंगे, क्या होगा 1/3। तो राइट आंसर क्या मैच किया, ऑप्शन नंबर डी 81 पे जब चलेंगे 10 1 अंश, 10 2 अंश, 10 3 अंश, 10 4 अंश, 10 89 अंश बराबर क्या होगा।
तो इसे हम हल करेंगे। इसका राइट आंसर 1 होगा। ये कैसे होगा? 10 एक अंश और 10 एक हमको चाहिए, तो लिखेंगे 10 90 माइनस एक ये हुआ। फिर 10 दो अंश लिखेंगे, फिर 10 90 माइनस 2 अंश डा 10 44 अंश। 10 90 माइनस 44 अंश 10 45 अंश। ठीक, ये वाला पूरा जो 10 जब हम हल किए थे तो 10 एक अंश काट मतलब 10 एक अंश काट एक अंश गुणे 10 टू अंश और काट 2 अंश डा 10 44 अंश काट 44 अंश गुणे 10 45 अंश का मान 1 आया था। तो 10 एक अंश काट एक अंश, ये भी कटा तो 1 आया। और 10 दो अंश काट 2 अंश, ये भी कटा तो 1 आया। और 10 44 काट 44, ये भी कटा तो 1 आया। गुणे 1 45 का मान ही था ही। तो राइट आंसर कितना है? 1। ऑप्शन नंबर डी 42। अरे 82। तो 82 को जब देखेंगे, इस आप स्वयं हल कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 83। इसे भी आप स्वयं से हल करें, इसका राइट आंसर सी होगा। चौरासी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे इसे हल करेंगे। इसका इसे क्या करेंगे कि cos स्क्वायर 20 अंश, ये तो अपने जगह पर आएगा। अब cos स्क्वायर 70 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20, और इधर sec स्क्वायर 40 अपने जगह पर आएगा। cot 50 को लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 40, अब प्लस ये फिक्स रहेगा। ये भी ये अब 32 वाले को फिर चेंज करेंगे, 10 90 माइनस 56 लिखेंगे। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। cos स्क्वायर 20 अंश प्लस cos 90 माइनस 20 अंश का होल स्क्वायर अपान सेक स्क्वायर 40 अंश माइनस काट 90 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस ये वाली पूरी संख्याएं रहेंगी और ये इंटरचेंज हो जाएगा। इसे हम 10 32 को लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस 56 ना। मैंने 58 लिखेंगे ना, 10 90 माइनस 58। ठीक, तो ऊपर आया cos स्क्वायर 20 अंश प्लस साइन स्क्वायर 20 अंश, और नीचे आएगा सेक स्क्वायर 40 अंश माइनस 10 स्क्वायर
40 अंश प्लस इसे हम लिखेंगे 2 कोसेक स्क्वायर 58 अंश, ये प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 मतलब 58 अंश माइनस काट स्क्वायर 58 है, अरे प्लस 58 है। ठीक, माइनस होता है। ठीक, तो हल करेंगे तो ऊपर वाला जो था कॉस स्क्वायर 20 अंश प्लस साइन स्क्वायर 20 अंश सेक स्क्वायर 40 अंश टेन स्क्वायर 40 अंश, ये कटा एक ऊपर का मान नीचे का मान, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आता है और सेक स्क्वायर 40 माइनस टेन स्क्वायर 40 का मान भी 1 होगा, प्लस 2 गुणे कोसेक स्क्वायर 58 अंश माइनस काट स्क्वायर 58 अंश, ये भी तो था। तो 1 प्लस 2 गुणे इसका मान 1, तो 1 प्लस 2 बराबर 3। तो राइट आंसर क्या मैच किया 84 का? ऑप्शन नंबर बी 85। आप इसे स्वयं से हल करें, कैसे इंटरचेंज करने की विधि से आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 86 से 29 कोसेक 61 माइनस अंश माइनस 3 साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश प्लस 2 बटा कड़ी में 3 टेन 27 अंश और टेन 60 अंश टेन 63 अंश का मान क्या होगा? राइट, तो इसे जब आप हल करेंगे, ये भी इंटरचेंज का सारा रूल लगा लीजिएगा, इसमें राइट आंसर आपका डी है, तो 0। 87 साइन 50 अंश प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, इसका राइट आंसर आपका 0 आएगा। 88 यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 अंश हो तो 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसे आप स्वयं से हल करिए, तो a बराबर 25 अंश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 89 यदि टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 21 अंश हो तो 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसे स्वयं से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम सिंपल इंटरचेंज विधि इधर है, 10 है, 10 वाले में काटेंगे 2a, ये 37 राइट आंसर होगा। ठीक, 90 सेक 5a बराबर कोसेस a माइनस 30 अंश हो तो 5a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है, 60 है, 12 है, 20 है, 30 है। ठीक, 5, इसमें राइट आंसर आपका सी होगा, इसे आप हल कर लीजिएगा। 91 साइन थीटा प्लस 32 अंश बराबर कॉस थीटा हो। ठीक, तो थीटा प्लस 32 एक न्यून कोण हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बता रहा हूँ कैसे हल करेंगे। साइन थीटा प्लस 32 अंश और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा,
ये कटा थीटा प्लस 32 अंश 90 माइनस थीटा। ठीक, तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 माइनस 32। ठीक, तो 2 थीटा बराबर 58, तो थीटा बराबर 29 अंश। ठीक, थीटा बराबर 29। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मतलब ये फिक्स होगा कि थीटा प्लस 32 एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान 29 अंश होगा। यदि ए तथा बी न्यून कोण हो है तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान याद कीजिए, क्योंकि साइन ए बराबर कॉस बी के बराबर है। तो साइन ए बराबर कॉस बी को लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस बी। ठीक, तो ए बराबर 90 माइनस बी। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश हो गया। ठीक, ये तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अंश 93। 2 यदि 2 साइन 2 थीटा कड़ी में 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो 2 इसे बता रहा हूँ, साइन 2 थीटा बराबर कड़ी में 3, 2 ऊपर नीचे चला गया, 3 बटा 2, तो 2 थीटा ये कितने का मान? साइन 60 अंश का मान है, तो थीटा बराबर 30 अंश। तो राइट आंसर क्या मैच किया 93 का? ऑप्शन नंबर